कमाल हो गया साथियों, गजब हो गया, गजब हो गया साथियों। मैं क्या ही बताऊं, मैं तो देख के बहुत उदास हूँ, हैरान हूँ, परेशान हूँ साथियों। आप लोग कहते हैं कि 10 साल में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने 10 साल में दिल्ली में अवैध मजार बनवाए, दरगाह बनवाए, मस्जिदें बनवाए साथियों। उसके लिए मैंने कोई कोई रोक टोक नहीं, पूरी छूट दे दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साथियों मामा भांजा मजार पर, अवैध मजार पे बुलडोजर चला दिया साथियों। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो बुलडोजर दीदी बन गई, बुलडोजर दीदी बन गई। मैं सोचता था कि ये महिला क्या ही कर लेगी, दिल्ली का विकास होगा नहीं, सरकार चल नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगी, हैरान। लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो योगी बाबा से भी आगे निकल गई। अब दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुलडोजर चल रहा है साथियों। ये पीला पंजा साथियों, मामा भांजा अवैध मजार स्वानमा हो गया, गायब हो गया साथियों। परसों उधर रोड का चौड़ीकरण हो रहा था, शालीमार बाग प्रीतमपुरा रोड का चौड़ीकरण हो रहा था साथियों। उस बीच में वो क्या ही बताऊं साथियों। मैं दिल्ली में था ना, मैंने कभी ऐसी काम नहीं की, मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मेरा वोट बैंक नाराज हो जाता। लेकिन ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो कमाल कर दिया। योगी बाबा आज तक तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलता था, अवैध मजार पे बुलडोजर, अवैध दरगाह पे बुलडोजर, लेकिन अब दिल्ली में भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुलडोजर चलने लगा है। अतिक्रमण पे अतिक्रमण अब दिल्ली में नहीं चलेगा। 10 साल मैंने खूब अतिक्रमण करवाए, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की झुग्गी बनवाया, अवैध झुग्गियां बनवा दी सड़कों के किनारे, सरकारी जमीन पे, डीडीए की जमीन पे, फॉरेस्ट की जमीन पे साथियों। जहाँ मनवा वोट बैंक, वोट जो लेना था मुझे वो तो वोट लेना था, मुझे अपने वोट बैंक को खुश करना था। लेकिन पता नहीं ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को किसने बता दिया कि वहां पे अवैध जो है कि मजार है, दरगाह है, और बुलडोजर चल गया। ये गया बुलडोजर, दीदी का बुलडोजर, और अवैध मजार को ऐसा गायब कर दिया पूरा। खोद खाद के बराबर कर दिया, खोद खाद को बराबर कर दिया साथियों। ये बुलडोजर दीदी तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। देख रहे हो ये बुलडोजर दीदी, अगर बुलडोजर दीदी का बुलडोजर ऐसे ही चलता रहा तो 10 सालों में ने जितने भी अवैध झुग्गियां बनाई, अवैध वैध नहीं, अवैध की बात कर रहा हूँ साथियों। ये बुलडोजर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुलडोजर सिर्फ अवैध जगहों पे चलता है। अतिक्रमण करोगे तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुलडोजर आ जाएगा। ये देखो बुलडोजर, डिक्चिक 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 डिक्चिक। अवैध सरकारी जमीन पे कब्जा करोगे तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुलडोजर आ जाएगा। अब योगी बाबा का बुलडोजर की जरूरत नहीं, अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुलडोजर काफी है साथियों। चला दिया, पूरा गायब ही कर दिया। मैं गया देखने तो गायब हो गया, मैं ढूंढ रहा था कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे तो अवैध मजार था, दरगाह था, कहाँ गया कहाँ गया। तो अब दिल्ली में अतिक्रमण करोगे, अगर दिल्ली में सरकारी जमीन पे कब्जा करोगे तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुलडोजर चलेगा, समझ रहे हो। इसलिए मैं अपने भाईजानों को कहना चाहता हूँ, मैं अपने मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अब सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। अगर अवैध कब्जा करोगे, अवैध मजार बनाओगे, अवैध दरगाह बनाओगे, अवैध मस्जिद बनाओगे, तो चल जाएगा अब सरकार का बुलडोजर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुलडोजर, समझ रहे हो। इसलिए अब संभल जाओ और सुधर जाओ, और उससे पहले बुलडोजर आने से पहले खुद व खुद खाली कर दो, खुद खाली कर दो, समझ रहे हो ना। पहले तो लोग हैरान थे, सिर्फ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता था। जब योगी बाबा का बुलडोजर चलता था तो लोग परेशान, एक बुलडोजर संभल नहीं रहा था, अब तो दो दो बुलडोजर आ गया है। उधर योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है और इधर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुलडोजर, दोनों में कंपटीशन चल रहा है किसका बुलडोजर स्पीड भाग रहा है। लेकिन अभी तो सिर्फ योगी बाबा का बुलडोजर आगे है। अभी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को और तैयारी करना होगा, और बुलडोजर चलाने की ट्रेनिंग लेना होगा। तब जाके योगी बाबा को कंपटीशन दे पाएंगे। लेकिन जो भी किया है साथियों, वह काम तो बहुत अच्छा किया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। ये दिल्ली में जितने भी 10 सालों 15 सालों में मैंने और कांग्रेस वालों ने जो अवैध कब्जा करवाया था लोगों से, अपने वोट बैंक को, अब तो मुसलमान भाइयों को कब्जा दिया था रहने के लिए, झुग्गी बनाने को, अवैध झुग्गियां डीडीए की जमीन पर बना लो, फॉरेस्ट की जमीन पर बना लो, एमसीडी की जमीन पे, स्कूल की जमीन पे, जहां मन जहां खाली वहां तंबू डाल दो, त्रिपाल लगा दो, हो गया अपना। और फिर बिजली पानी दिल्ली के लिए तो महीने था ही था। मैंने बोला 10 साल 15 साल जब तक मैं दिल्ली का मालिक हूँ, जहां सरकारी जमीन देखो 4 तंबू और एक तिरपाल लगा दो, हो गई झुग्गी, और फ्री का पानी फ्री का बिजली मैं दूंगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब अब नहीं होगा अवैध कब्जा, क्योंकि आ गया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुलडोजर।
अब बुलडोजर चलेगी, यूं बुलडोजर चलेगी, सारी रात बुलडोजर चलेगी। तो मैं तो यही देख देख के हैरान हूँ, परेशान हूँ कि अब अब कौन बचाएगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। मेरी तो सरकार ही नहीं है, मैं तो दिल्ली का मालिक नहीं, तो मैं क्या करता। मैं तो सोच रहा था बुलडोजर के आगे लेट जाऊंगा, बुलडोजर चलने नहीं दूंगा। लेकिन रात में अचानक देखा, सुबह तो गायब, रात में बुलडोजर चलती है। अब रात में मैं कौन सा नींद खराब करके लेटने थोड़ी जाऊं, झुग्गिया बचाने, अवैध बाजार और दरगाह थोड़ी बचाने जाऊं। अब मेरा तो काम था वोट लेना, मुझे तो वोट लेके सरकार बन गई, सरकार बन गई और घोटाले कर लिया, शीश महल बना लिया। अब अवैध दरगाह टूटे, मजा टूटे, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बुलडोजर यही ऐसे ही चलती रहा दिल्ली में, तो पूरा दिल्ली जो है कि एकदम अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा दिल्ली। करवाया तो मैंने, अवैध अवैध कब्जा मैंने करवाया। बुलडोजर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चलाना पड़ रहा है, सरकार को चलाना पड़ रहा है, इसलिए बुलडोजर आ गई है। अब बुलडोजर चलेगी, यूं ही बुलडोजर यूं ही चलेगी, बुलडोजर यूं ही चलेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो अवैध दरगाह, अवैध मजारों पर जो अतिक्रमण कर रखे हैं, उन पर जो बुलडोजर चलाया है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि दिल्ली सरकार जो दिल्ली में जो जो अवैध कब्जा कर रखे हैं, सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रखे हैं, जो जो मार्केट में कब्जा कर रखे हैं, जो किराने कब्जा कर रखे हैं, फुटपाथ पे कब्जा कर रखे हैं, उन पे जो पीला पंजा एमसीडी का चल रहा है, सरकार का चल रहा है, कई जगह तो कोर्ट के आदेश पे बुलडोजर चल रहा है। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और आगे भी दिल्ली में जो होते रहेंगे उसको मैं आपको कॉमेडी के माध्यम से दिखाते रहूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। धन्यवाद। जय